हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रॉब्लम्स ऑन पीएच एंड पीओएच। एक्चुअली पूरा नहीं हुआ था वो, ठीक है। उसका कंटिन्यूएशन पार्ट लिखते हैं हम लोग, प्रॉब्लम्स ऑन पीएच एंड पीओएच। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं बच्चों। द नेक्स्ट प्रॉब्लम pH of a solution is 3.12. Calculate the concentration of calculate the concentration of H3O positive. Calculate the concentration of H3O positive. ओके, मतलब देखो इसके पहले हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन दिया था, उसके हिसाब से हम लोगों ने पीएच या फिर पीओएच का वैल्यू निकाला था। अब यहाँ पे क्या है, पीएच या फिर पीओएच का वैल्यू दिया जाएगा। अगर पीएच का वैल्यू दिया जाएगा तो क्या निकालेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड निकालेंगे, और पीओएच का वैल्यू दिया जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस निकालेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। व्हाट इज गिवन, पीएच दिया है बच्चों, pH of a solution how much, 3.12. what you have to calculate the value of concentration of H3O positive. okay, it's very easy. how will you calculate, pH equals to क्या हो जाएगा, minus log base 10 concentration of H3O positive. क्या हो जाएगा, pH equals to minus log base 10 concentration of H3O positive. ठीक है, pH का वैल्यू है 3.12 equals to minus log base 10 concentration of H3O positive. ठीक है, माइनस को इधर लेके आएंगे, क्या होगा, log base 10 concentration of H3O positive equals to हो जाएगा minus 3.12. ओके, सो concentration of H3O positive equals to क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ minus 3.12. बट जस्ट रिमेंबर, डेसिमल के पहले जो रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल के बाद में रहेगी उसको बोलते हैं मैंटिसा। जब लॉग और एंटी लॉग की बात करते हैं हम लोग, तो डेसिमल के पहले, डेसिमल पॉइंट जो रहता है उसके पहले क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल के बाद में क्या रहता है, मैंटिसा। ये पूरा का पूरा वैल्यू नेगेटिव है। आपका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव रह सकता है बट मैंटिसा इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, जैसे देखो माइनस 3.12, ये पूरा वैल्यू आपका क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। मतलब इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है और मैंटिसा भी नेगेटिव है, बट दैट इज नॉट द सिचुएशन। आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव ले सकते हो बट मैंटिसा इज नेवर नेगेटिव। मैंटिसा जो रहता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहता। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करेंगे। कैसे, तो देखो इसको अलग अलग कर देंगे, माइनस 3.12 कुछ नहीं कर रहा है बच्चों, सिर्फ यहाँ पे +1 कर रहा है, यहाँ पे -1 कर रहा है। रीअरेंजमेंट कैसे करना है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में +1 करो, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में -1 करो, मैंटिसा पार्ट में +1 करो। इसको अलग अलग करो, -3 -0.12, क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यू है तो कैरेक्टरिस्टिक्स में -1 को ऐड कर दो और मैंटिसा पार्ट में +1 को ऐड कर दो। अब सॉल्व करो, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है 880 पॉजिटिव रहेगा, ये क्या हो जाएगा, बार 4, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इक्वल्स टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ बार 4.88। अब आप इसका एंटी लॉग आराम से निकाल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4। अगर आपको लॉग एंटी लॉग पता नहीं है सो मेरे वीडियो देख सकते हैं आप लोग लॉग और एंटी लॉग के ऊपर के। ठीक है, सो 88.88 का जो एंटी लॉग है बच्चों वो आता है आपका 7.586। ओके, एक्चुअली जो एंटी लॉग आता है 88 का 0 में देखोगे तो 7586 आता है, 7586 बट एक डिजिट के बाद डेसिमल देना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव 7.586 into 10⁻⁻4 मोलर। ओके, सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। इट्स वेरी इजी। ठीक है, चलो विल टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। वीडियो पॉज करके लिख लो बच्चों इसको।
pH of solution is, next problem, fourth one, pH of solution is 6.06. Calculate the concentration of H plus ion. Calculate the concentration of H plus ion. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? pH दिया है 6.06, क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना है. सो pH इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. pH कितना है? 6.06 इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. माइनस को इधर लेके आएंगे, क्या बनेगा? लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 6.06. ठीक है, तो लॉग को इधर लेके आएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा? एंटी लॉग ऑफ माइनस 6.06. ये भी सेम ही है, पूरा का पूरा वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो बट कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव रह सकता है, बट मैंटिसाइज नेवर नेगेटिव. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? रीअरेंजमेंट करेंगे. कैसे करेंगे रीअरेंजमेंट? सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा? ओके, रीअरेंजमेंट करेंगे, माइनस 6 को बाहर निकालेंगे, माइनस 0.06 को बाहर निकालेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे. माइनस 6 को अलग करेंगे, माइनस 0.06. यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? -1. यहाँ पे क्या करेंगे? +1. क्या आ जाएगा? 490 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बार 7. सो एंटीलॉग ऑफ बार 7.94. ओके, इफ यू सॉल्व दिस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा? 10⁻⁷. ओके, 8710. एंटीलॉग ऑफ 0.94 देख लो आप लोग, 94 का एंटीलॉग देख लो, ये आएगा 8710. तो पहले डिजिट के बाद डेसिमल. सो दैट इज व्हाट योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. ओके, आई होप आपको इस प्रॉब्लम समझ में आ गया. ठीक है, विल टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम. वीडियो पॉज करके लिख लेना बच्चों. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 5.85. द फिफ्थ प्रॉब्लम. Sixth problem. The pH of solution is, the pH of solution is, the pH of solution is 5.85. 5.85. Calculate its H3O positive ion concentration. Calculate its H3O positive ion concentration. H3O positive ion concentration. तो सेम प्रॉब्लम है, क्या दिया है बच्चों? pH दिया है 5.85. हम लोगों को क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन निकालना है. कैसे निकालेंगे हम लोग? pH, ओके, pH इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव. ठीक है, सो pH का वैल्यू 5.85 इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव. माइनस को इधर लेके आएंगे, क्या बनेगा? लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इक्वल्स टू क्या बनेगा? -5.85. सो लॉग को इधर लेके आएंगे, क्या बनेगा? एंटीलॉग. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इक्वल्स टू क्या बनेगा? एंटीलॉग
एंटीलॉग ऑफ -5.85। अगेन सेम प्रॉब्लम, पूरा का पूरा वैल्यू नेगेटिव है, बट ऐसे नहीं हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इज माइट मे बी नेगेटिव बट मैग्नीफाई इज नेवर नेगेटिव। अगेन रीअरेंजमेंट करेंगे, अलग अलग करेंगे, -5 -0.85, यहाँ पे क्या करेंगे -1, यहाँ पे क्या करेंगे +1। सो 5 1 0 bar 6, concentration of H3O positive ion will be what? Antilog of bar 6 bar 6.15। सो एंटीलॉग लेंगे हम लोग 15 का, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा 10 पावर बन जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इक्वल्स टू हो जाएगा 10 पावर -6 और 15 का एंटीलॉग आएगा बच्चों, 15 का एंटीलॉग आता है 1.413। ओके, सो मोलर, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, चलो ठीक है, we'll take on next problem। We'll take on next problem। Okay, in NaOH solution, seventh problem, in NaOH solution, in NaOH solution, concentration of OH negative is, concentration of OH negative is, अब देखो कौन है बेस है, concentration of OH negative is, डायरेक्टली concentration दिया है 2.87 into 10 power -4 molar, concentration is given। Calculate the pH of solution, calculate the pH of solution, pH of solution। देखो ये प्रॉब्लम कैसा है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है बेस दिया है, पर हम लोगों को क्या पूछा है pH पूछा है, बट बेस के लिए हम लोग क्या निकालेंगे POH, फिर उससे POH से हम लोग क्या निकालेंगे pH निकालेंगे। तो क्या दिया बच्चों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन दिया है 2.87 into 10 power -4 molar। Calculate the pH of solution, you have to calculate pH, पर यहाँ पे क्या दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, क्योंकि बेस दिया है और कौन सा है उसका स्ट्रॉन्ग है वीक है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। हाँ, अगर H+ का, अगर OH- का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है तो हम लोगों को निकालना पड़ता है अल्फा इंटू सी। ओके, वो डिपेंड करता है कि उसका एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है, ठीक है, तो डिपेंड करेगा। अगर मोनो बेसिक एसिड है तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू सी, अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो अल्फा 1 बन जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ क्या बनेगा सी, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- क्या बनेगा सी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक। इन केस ऑफ डायएसिडिक और डायबेसिक क्या बनेगा, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बनेगा 2 into अल्फा इंटू सी, अगर स्ट्रॉन्ग रहा एसिड तो 2 into सी, बेस के लिए क्या होगा 2 into अल्फा इंटू सी, अगर स्ट्रॉन्ग रहा बेस तो 2 into सी, सिंपल। सो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले POH निकालेंगे, POH इक्वल टू होगा -log, क्योंकि बेस दिया है ना, बेस के लिए क्या निकालते हैं POH, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, POH इक्वल्स टू -log बेस 10 2.87 into 10 power -4, so POH equals to -log base 10 2.87 plus 4। देखो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने ऐसे किया था, यहाँ पे into 10 power log base 10 minus log base 10 something into 10 power माइनस रहा तो वही लेना है बट प्लस में लेना है, ठीक है। 10 power -4 है तो क्या करेंगे +4, 10 power -5 होता तो +5। सो POH, अब माइनस इसका लॉग अगर लेंगे तो आएगा 0.28 का 7 में लॉग देखो, 28 का 7 में वो आता है बच्चों 0.457 है। 28 का 0 में देखो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आ गई, तो 28 का 7 में 4579
9 प्लस क्या आएगा 4, सो POH इक्वल्स टू 1 2 4 5 2 2.5421 will be the value of POH. सॉरी 3 रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 3 रहेगा, सॉरी 3 will be the value of POH. अब pH plus POH क्या आता है 14, so pH equals to क्या आ जाएगा 14 minus POH, so क्या आ जाएगा 14 minus 3.5421, the answer will be 10.4579 will be the value of pH. Okay. ओके, सो आई होप आप लोगों का सातों प्रॉब्लम समझ में आ गए। तो देखो पहले टाइप में हम लोगों ने देखा पीएच या फिर पीओएच निकालना। एसिड रहा तो पीएच निकालेंगे, बेस रहा तो पीओएच निकालेंगे, बट उसके लिए हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए पीएच के लिए, और पीओएच के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस चाहिए। सो हाउ कैन आई कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अल्फा इनटू C? बट उस एसिड को देखना है मोनो एसिडिक है कि डाई एसिडिक है, सॉरी मोनो बेसिक है कि डाई बेसिक है। उस एसिड को देखना है मोनो बेसिक है कि डाई बेसिक है। अगर मोनो बेसिक है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बनेगा अल्फा इनटू C। फिर आप लोग सोचो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। स्ट्रॉन्ग रहा तो अल्फा का वैल्यू बन जाएगा 1, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बनेगा C। अगर डायबेसिक एसिड है, डायबेसिक एसिड, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बनेगा 2 इंटू अल्फा इंटू C। अगर वो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो क्या अल्फा क्या बन जाएगा 1, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या बनेगा 2 इंटू C। सिमिलरली हम लोग बेस भी एक होगा तो देखेंगे हम लोग कि मोनो एसिडिक बेस है, डाई एसिडिक बेस है, ठीक है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। फिर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे या फिर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, उसके हिसाब से फिर pH या फिर POH निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा कि अगर pH दिया है या फिर POH दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कैसे निकालेंगे। विल टेक आउट नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, a weak monobasic acid, a weak monobasic acid कौन है बच्चों, एसिड, बट क्या है मोनोबेसिक है, बट क्या है मोनोबेसिक, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा अल्फा इंटू C, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू C, सिंपल, इज 0.04% dissociated, 0.04% dissociated in 0.025 molar solution. A weak monobasic acid is 0.04% dissociated in 0.025 molar solution. What is the pH of solution? What is pH of solution? pH of solution. तो बच्चों मैंने पहले ही बताया अगर pH या फिर POH निकालना है तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस पता होना जरूरी है। तो सी 1 by 1 अ वीक मोनोबेसिक एसिड, कौन सा बच्चों मोनोबेसिक एसिड और क्या है वीक है, ठीक है, इज 0.04% डिसोशिएट, क्या दिया है परसेंट डिसोसिएशन हो गया आप लोगों का ऐसे प्रॉब्लम, परसेंट डिसोसिएशन कितना है 0.04%, डिसोसिएशन क्या होता है अल्फा इंटू 100, क्या होता है अल्फा इंटू 100, सो परसेंट डिसोसिएशन कितना है 0.04 इक्वल्स टू क्या होगा अल्फा इंटू 100, सो अल्फा क्या हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 100, कैसे होगा 4 इंटू 10 पावर -2 10 पावर 2 पर निकल गया, क्या बनेगा
4 into 10 power minus 4 into the value of alpha. Dissociated in 0.05025 molar solution. So concentration is given 0.025 molar. So concentration क्या हो जाएगा 25 into 10 power minus 3 molar. Okay? So you know that. How can you calculate concentration of H plus? Concentration of H plus क्या हो जाएगा? Alpha into C. Concentration of H plus क्या हो जाएगा? Alpha into C. मोनोबेसिक है, अगर डायबेसिक होता तो 2 into alpha into C. डायबेसिक एसिड रहता क्या होता 2 into alpha into C. बट ये क्या मोनोबेसिक है, क्या होगा 2 into alpha into C. और वीक है, मतलब अल्फा का वैल्यू 1 होगा क्या? नहीं, हम लोगों ने निकाला है. स्ट्रॉन्ग रहता तो अल्फा का वैल्यू 1 बन जाता, बट ये क्या है? वीक है. Concentration of H plus. Concentration of H plus क्या हो जाएगा? 25 अल्फा का वैल्यू 25 into 10 power minus 3. सॉरी, अल्फा का वैल्यू है 4 into 10 power minus 4. 4 into 10 power minus 4 into C का वैल्यू है 25 into 10 power minus 3. So concentration of H plus क्या हो जाएगा? 100 into 10 power minus 7. Concentration of H plus क्या हो जाएगा? 10 power minus 5 molar. So concentration of H plus मिल गया. So pH कैसे निकालेंगे? pH equals to minus log base 10 concentration of H plus. H plus मोनो बोलो या फिर H3O पॉजिटिव बोलो, कोई दिक्कत नहीं. So pH equals to क्या हो जाएगा? minus log, मतलब ये आंसर ये हो जाएगा 1 into 10 power minus 5. 10 power minus 5 कैसे लिखेंगे? ठीक है. So 1 into 10 power minus 5. So क्या आ जाएगा? डायरेक्टली pH कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि log 1 तो क्या आता है? 0. So pH इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 5. सॉल्व करके देखो 5 आता है. लॉग का पूरा कॉन्सेप्ट लगा के देखो आप पे. ओके, we'll take the next problem. ऐसी प्रॉब्लम लेना है हम लोगों को अभी. The pH of monoacidic weak base. ओके, यहाँ पे डायरेक्टली pH दिया है. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकालेंगे हम लोग. 9th प्रॉब्लम. The pH of monoacidic weak base. monoacidic. हाँ, आप देखो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे. The pH of monoacidic weak base is 11.2. is 11.2. बच्चों बेस के लिए क्या निकालते हैं? pOH. यहाँ पे क्या दिया है? pH. तो आराम से हम लोग pOH निकालेंगे. pH plus pOH equals to 14. pOH equals to 14 minus pH. pH दिया है, आराम से pOH निकालेंगे. उसके हिसाब से फिर OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे. और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू क्या होता है? अल्फा इंटू सी. देखो, कैलकुलेट इट्स परसेंट डिसोसिएशन. कैलकुलेट इट्स परसेंट डिसोसिएशन. मतलब पहले हम लोगों को अल्फा निकालना पड़ेगा. परसेंट डिसोसिएशन. परसेंट डिसोसिएशन in 0.02 molar solution. 0.02 molar solution. पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को बच्चों? अल्फा. अल्फा निकालेंगे तो अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखो 1 by 1 जाएंगे हम लोग. The pH of monoacidic weak base. monoacidic है, weak है और base है. ठीक है, तो pH दिया है बेस के लिए कितना है? 11.2. बट बेस है मतलब क्या करेंगे हम लोग? pOH निकालेंगे. सो pOH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? pOH प्लस pH या फिर pH प्लस pOH क्या होता है? 14. pOH क्या हो जाएगा? 14 माइनस pH. सो 14 माइनस pH कितना है? 11.2. हाउ मच? 2.8. 2.8 क्या निकल गया? pOH. ठीक है, अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे? क्योंकि बेस है ना, ये क्या है? बेस है, इसलिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? pOH निकालना पड़ेगा. अगर एसिड रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता.
सो पीओएच के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच निकालेंगे। पीओएच इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव। बेस दिया है इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, एसिड दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, डायरेक्टली पीएच का फॉर्मूला अप्लाई करें। सो पीओएच कितना है 2.8 इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव। सो माइनस को इधर लेके आएंगे, लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 2.8। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ व्हाट माइनस 2.8, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा, तो रीअरेंजमेंट करो, माइनस 2 को बाहर निकालो, माइनस 0.8 को बाहर निकालो, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 0 बार 3 क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल्स टू बार एंटीलॉग ऑफ बार 3.2। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल्स टू इनटू 10 पावर माइनस 3। अब 2 का एंटीलॉग देखो बच्चों, जो 2 है 2 का एंटीलॉग देखो लॉग टेबल में, 2 का एंटीलॉग आता है बच्चों 1.585 will be the concentration एंटीलॉग ऑफ व्हाट 2 का एंटीलॉग निकालेंगे 1.585। ओके, सो ये निकल गया आपका कॉन्सेंट्रेशन। सो यू नो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या हो जाएगा अल्फा इनटू सी। सो इससे अल्फा क्या आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय सी। अब बच्चों सी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने लिया नहीं है, सी इक्वल्स टू है 0.02 मोलर। ठीक है, सो इसी को लिखेंगे हम लोग सी इक्वल्स टू 2 into 10 पावर माइनस 2 मोलर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या हो जाएगा 1.585 into 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 into 10 पावर माइनस 2। सो सॉल्व करो इसको, अल्फा हो जाएगा 0.7925 into 10 पावर आ जाएगा, ऊपर गया तो माइनस 1। ये हो गया अल्फा। पर आप लोगों को क्या चाहिए परसेंट डिसोसिएशन, तो इंटू 100 कर दो। परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 100। अल्फा कितना है 0.7925 इंटू 10 पावर माइनस 1 इंटू 10 पावर 2, तो 0.7925 इंटू 10 पावर 1 तो बन जाएगा 7.925%। ओके, सो दिस व्हाट योर परसेंट डिसोसिएशन ये बन जाएगा आपका परसेंट डिसोसिएशन। ओके, आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। ठीक है, एक और सवाल बनाते हैं हम लोग, ऐसे ही प्रॉब्लम है। एक और सवाल बनाते हैं, सेम प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। The pH of NH4OH solution. 10th problem. The pH of NH4OH solution. अब NH4OH बच्चों बेस है, is 10.72 in 0.015 molar solution. Calculate its percent dissociation. Calculate
its percent dissociation, परसेंट डिसोसिएशन। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो है वो बेस है NH4OH, इट्स अ मोनोएसिडिक बेस, वीक मोनोएसिडिक बेस। NH4OH वीक है बच्चों, तो वीक मोनोएसिडिक बेस है, ठीक है। पर बेस के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, POH, पर दिया क्या है pH, तो आराम से हम लोग POH निकालेंगे। pH दिया है, कितना दिया है 10.72, pH प्लस POH इक्वल्स टू होता है बच्चों 14। सो यहां से POH निकलेगा 14 माइनस pH, POH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 10.72, POH इक्वल्स टू निकल जाएगा बच्चों 8 2 3.28, कितना निकल जाएगा 3.28। ओके, विल बी द वैल्यू ऑफ POH। अब इसके हिसाब से OH का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। POH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, POH इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, POH दिया है 3.28 इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, माइनस को इधर क्या क्या बन जाएगा लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों माइनस 3.28। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल्स टू आ जाएगा एंटीलॉग ऑफ माइनस 3.28, बट दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि पूरा वैल्यू नेगेटिव है, तो अलग अलग कर दो, -3 को अलग कर दो, -0.28 को अलग कर दो, यहाँ पे -1 करो, यहाँ पे +1 करो, 2 7 0 बार 4, तो बन जाएगा OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा एंटीलॉग ऑफ बार 4.72, ठीक है। सो OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा इनटू 10 पावर -4, तो -4, तो 72 का एंटीलॉग चेक करो बच्चों, 72 का 0 में 72 का 0 में आता है बच्चों 5.5248, 5248, पर एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। एंड यू नो दैट OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू होता है अल्फा इनटू C, तो जो C भी दिया होगा शायद यहाँ पे, या हाँ मैं भी भूल गया हम लोग, C इज इक्वल्स टू 0.015 मोलर, तो इसी को लिखेंगे हम लोग 15 into 10 power -3 मोलर। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। सो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय C, अल्फा इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव 5.248 into 10 power -4 डिवाइडेड बाय C का वैल्यू है 15 into 10 power -3। सॉल्व करो, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 15 3.499, सॉरी 3499। सॉल्व करके देखो, इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा -1, ये हो गया आपका अल्फा। बट मुझे क्या चाहिए परसेंट डिसोसिएशन, सो परसेंट डिसोसिएशन इक्वल्स टू क्या होता है अल्फा इंटू 100, सो परसेंट डिसोसिएशन अल्फा कितना बच्चों 0.3499, 0.3499 इंटू 10 पावर -1 इंटू 10 पावर क्या आ जाएगा 2, सो क्या निकल जाएगा 0.3499 इंटू 10 पावर 1, मतलब क्या हो जाएगा 3.499%, विल बी द व्हाट परसेंट डिसोसिएशन।
So this is what your percent dissociation. We take out last problem of this topic. Okay, 11th problem. वो भी बहुत इजी है, वहां पे भी अल्फा निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे वहां पे. ठीक है, चलो तो प्रॉब्लम है बच्चों, पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, पीएच दिया है. 11th प्रॉब्लम, पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, मतलब बेसिसिटी क्या है उसकी 1, मतलब अल्फा इंटू सी, सिंपल. वीक है ना, अल्फा इंटू सी. in its 0.02 molar solution, 0.02 molar solution, calculate its dissociation constant. Calculate its dissociation constant. अब क्या दिया आपको, एसिड दिया है कि बेस दिया है, एसिड, और कौन सा दिया है, वीक. तो वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, Ka. ठीक है, तो पीएच दिया है एसिड का, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज्यादा मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं. आई थिंक प्रॉब्लम कुछ गलत हो गया. पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 3.2. एसिड इज 3.2 in its okay, मैं फिर से लिखता हूँ. प्रॉब्लम ऐसा है, pH of weak monobasic acid is 3.2 in its 0.02 molar solution. Calculate its dissociation constant. किसका, एसिड का, क्योंकि क्या दिया है, एसिड दिया है ना. Calculate its dissociation constant. Calculate its dissociation constant. तो देखो बच्चों क्या है, pH of weak monobasic acid is pH, और एसिड दिया है और pH दिया है, कोई दिक्कत नहीं है. एसिड के लिए pH निकालते हैं. कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.02 मोलर, मतलब 2 × 10⁻⁻2 मोलर. कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, किसके लिए, एसिड के लिए, और एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है K. सो K इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर इनटू सी. तो पहले हम लोगों को क्या निकालना है, अल्फा निकालना है. तो आराम से निकालेंगे. pH इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. pH कितना है, 3.2. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू सी. सी पता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H pH से निकल जाएगा, आराम से अल्फा निकल जाएगा. माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, log base 10 concentration of H plus equals to minus 3.2. Concentration of H plus equals to antilog of minus 3.2. But is it possible? पॉसिबल है बच्चों, नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे. यहाँ पे सिंपल रिअरेंजमेंट, -3 माइनस 0.2 -1 प्लस 1 8 0 बार 4.8. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, एंटीलॉग बार 4.8. तो इसका पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा बच्चों इंटू 10⁻⁻4. अब 8 का 80 का एंटीलॉग ले लो, 80 का 00 में वो आता है 6310.
6310, so 6.310. Okay, so H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, सो H प्लस क्या हो जाएगा, मोनो अल्फा इंटू सी। देखो ये क्या है, मोनो बेसिक है ना, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू सी। अगर वही डाई बेसिक होता तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू अल्फा इंटू सी होता। अगर डाई बेसिक होता तो 2 इंटू अल्फा इंटू सी, बट मोनो बेसिक है तो अल्फा इंटू सी। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। सो अल्फा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, 6.310 into 10 power minus 4 divided by C क्या है, 2 into 10 power minus 2। so solve करो, अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3.155 into 10 power minus 2, ये निकल गया आपका अल्फा का वैल्यू। चलो ये निकल गया अल्फा का वैल्यू। सो Ka इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इनटू सी। सो लॉग का यूज करो, Ka इज इक्वल्स टू 3.155 इनटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। सी का वैल्यू क्या है बच्चों, 2 इनटू 10 पावर माइनस 2। ओके, तो सॉल्व दिस, Ka इज इक्वल्स टू 3.155 into 3.155 into 2 into 10 power minus 4 into 2 into 10 power minus 2. Okay, so Ka 3.155 into 3.155 into 2 into 10 power minus 6. Okay, to solve this using log, we will get the value of Ka as 2 into 10 power minus 5. 2 into 10 power minus 5 will be the value of Ka. Okay, so this is all about your numericals on pH and pOH. Okay, so just refer that problems, कैसे निकाले, क्या निकाले, थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करो, थोड़ा दिमाग यूज करो, उसके हिसाब से आपको पीएच या फिर पीओएच के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर टुडेज सेशन।